हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट है। एकदम लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन है। एक बार इसको पूरा वॉच कीजिएगा। 40% जीएस के हैं, जिसमें आपको 34% जीएस के देखने को मिलेंगे। सिलेबस के पैटर्न के अनुसार है और इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। और साथ में दोस्तों 6% करंट अफेयर के भी शामिल किए गए हैं। आप एक बार इस टेस्ट को पूरा वॉच कीजिएगा। धुआंधार प्रैक्टिस सेट है ये। चलिए, लास्ट समय में इस तरह के सेट को यदि कवर करोगे निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो लोकसभा को लौटा सकती है 14 दिनों के भीतर। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो राइट होगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य की सीमा जो है इन तीनों देशों से लगती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। तो राइट होगा ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र में जो है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न नंबर आपका है 4, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास, गंगा, चंबल, झेलम। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी वर्ष 1992 में। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिव, गृह मंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प। यहाँ पर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक महमूद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? इम्पोर्टेंट है। देखिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही आपको देखने को ये प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो बने रहिएगा चैनल पर, जाइएगा कहीं नहीं और अधूरा मत कीजिए, बेनिफिट होगा। राइट आंसर होगा मोरक्को देश के थे ये इब्न बतूता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का नखलऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का नखलऊ अधिवेशन तो 1916 में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और 1931 की बात हो रही है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार आपको आंसर को फाइंड करना था। राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्थापना और संगठन से भी एक पर्सन एग्जाम में 100% आता है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नहर है? बीजिंग होंगझाऊ ग्रैंड नहर, ईरी नहर, सतलज, यमुना लिंक नहर, इंदिरा गांधी नहर। विश्व की ये पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विश्व की पूछ रहा है। यदि डी चुना है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नहर है और विश्व की हो जाएगी बीजिंग होंगझाऊ ग्रैंड नहर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न यहाँ एग्जाम में वहाँ पर आने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका है 11,
निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? उसमें रक्त नहीं होता है फिर भी वह सांस लेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है। प्रश्न नंबर आपका है 12। पौधे का कौन सा हिस्सा घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? फूल, जड़, तना, पत्ते। आपको आंसर चुन लेना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन सी तना। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? तो ये आएगा तना। प्रश्न नंबर आपका है 13। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें अध्ययन जो होता है वो अस्थिया का होता है। अस्थियों हड्डियों का जो अध्ययन होता है ओस्टियोलॉजी में। प्रश्न नंबर आपका है 14। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ऐसे ही आते हैं कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। खसरा, जलातंक और रोहिणी जिसको डिप्थीरिया कहा जाता है, मधुमेह असंचरणीय रोग है। तो राइट होगा ऑप्शन डी मधुमेह, इसी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका आएगा 15। सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या मौजूद होता है? चुन लीजिए आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ये आपका सुक्रोज में मौजूद होता है। प्रश्न नंबर आपका है 16। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका है गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो राइट है ऑप्शन डी 1024 बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 18 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है? परम 8000 को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म से भी एक प्रश्न आता है जो कि संस्था से रिलेटेड होता है और आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान से देख लीजिए, यही इसका पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के NTPC एग्जाम में 1 से 2% आते हैं 100%। तो कॉपी करने के लिए किस कुंजी पटल का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड वैसाई जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? किसके मुख्य प्रेरणा थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आएगा। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका है 22। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? क्या नालंदा में पाई जाती है या एलिफेंटा में या फिर बाघ गुफाओं में या भीम बेटका में? तो शिला चित्रकारी पढ़ा भी होगा। राइट होगा ऑप्शन बी भीम बेटिका में पाई जाती है। इतिहास का प्रश्न है। सभी सब्जेक्ट से 2 से 3% देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? उत्सव से भी 2 प्रश्न आते हैं। तो स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है भील जनजाति। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 24 है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है? एक यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बिल्कुल है भाई, पेरिस समझौता ये भी है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये भी है, परंतु यहाँ पर पहले वाला आंसर राइट रहेगा, ये नहीं है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये नहीं होता है, ये वाला होता है बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 है, दोस्त महमूद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल पर ये एनटीपीसी एग्जाम होता है तो ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। तो राइट रहेगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने 1838 में दोस्तों त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्त महमूद खान के खिलाफ। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित थी? उज्ज्वला योजना तो यह संबंधित थी एलपीजी कनेक्शन से, सी विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बैंक दर शब्द का अर्थ है, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है वो हमको बताना है, तो आपको चुन लेना है। क्या गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर? ये नहीं रहेगा आंसर। निजी क्षेत्र के बैंक नहीं आएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, ये भी नहीं आएगा। बैंक दर दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी की जाती है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे प्रश्न हैं, आप इस टेस्ट को पूरा वॉच करते हुए चल रहे हैं तो निश्चित बेनिफिट होगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू आपके लिए जारी कर सके। लास्ट समय में केवल लेटेस्ट क्वेश्चन ही पढ़ना होता है, वही आपके लिए काम आने वाले हैं। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में जो केगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, जो कि 29वां प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिन्ह ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, नियाग्रा प्रपात। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि प्रसिद्ध ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में ये स्थित है, जो कि एक जलप्रपात है, नियाग्रा प्रपात। प्रश्न नंबर आपका जाएगा 30, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? जब संसद के दो सत्र चलते हैं उनके बीच में कितना अंतराल रहना चाहिए? तो 6 माह का अंतराल जो होता है, डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31 है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो एकदम से नया प्रश्न है, आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU, ये है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर आपका है 32, अंतर्राष्ट्रीय अज्ञात बाल दिवस। तो अज्ञात बाल दिवस आपसे पूछा गया है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी ही जानता होगा किसकी डेट क्या है। तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, याद कीजिए 25 मार्च, जबकि जो बाल दिवस है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। और यहाँ पर पूछा गया अज्ञात बाल दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, कंदारिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदारिया ये जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है और किस समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था?
तो मयूर सिंहासन को लेकर गया था नादिर शाह। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 34 है, 34 है। 34 प्रश्न हो चुके हैं, परंतु यहाँ पर ये करंट के कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं अलग से लेटेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA राइट है ऑप्शन डी मॉरिशस। कौन बना है? मॉरिशस जो है बना है। प्रश्न नंबर आपका है 35। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप युद्ध की स्थिति में देख रहे होंगे, ऐसा प्रश्न जरूर एग्जाम में बन सकता है। अभी जो है इसका लेटेस्ट परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम है गौरव। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो 22-23 के अनुसार है, जबकि ये 2025 का ही क्वेश्चन है। रिपोर्ट जो है जारी की गई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत ने फ्रांस से कितने राइफल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए राशि को देखिए 64,000 करोड़ रुपए के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत में अब जो है और भी लड़ाकू विमान आने वाले हैं, जो कि राफेल है, और ये एक अच्छा लड़ाकू विमान है। ठीक है, डील जो हुई है वो 64,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। और फ्रांस से आएंगे तो कितने आएंगे? 26 आएंगे। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। इससे पहले भी हमने जो है फ्रांस से राइफल खरीदे हैं, जो कि युद्ध में अच्छे कारगर साबित भी हुए हैं। प्रश्न नंबर 38 है। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में जांगी हवाई अड्डे सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 का ही है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। इसका नाम याद कर लीजिए। क्या नाम है इसका? जांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था मैड्रिड। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39 है। RBI ने मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंकों से हटाकर कितना कर दिया है? तो RBI का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है रेपो दर को 25 आधार अंकों से हटा करके कितना कर दिया गया है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। 6%। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। आपको सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने पर हमने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि इस प्रकार की क्लास को हम जो है जारी रख सकें। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? चारों विकल्प को देख लीजिए, एक ही नाम आपको याद आ जाएगा, विराट कोहली। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं जीएस के, और करंट भी इसमें शामिल की थी हमने। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट स्कोर प्रदान कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।